हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बहुत महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो उसका पहले क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए स्थितिविभक्त समीकरण कि x² + 20x + 25 बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, तो देखो करना कैसे है, और एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो हमें इसमें से के का मान निकालना है। अब के का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है के x² 20x + 25 बराबर 0। अब सबसे पहले इसकी व्यापक समीकरण से करनी है तुलना। व्यापक समीकरण हो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, इससे तुलना करेंगे और इसी इक्वेशन को बोलेंगे हम व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण। ठीक है, अब देखो x² की जगह x² है, a की जगह कितनी वैल्यू है k, तो a का मान आ गया k, यहाँ से b का मान आ गया 20, यानी कि b बराबर 20 और c बराबर आ गया 25। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करना क्या, अब मूल समान है। मूल समान का मतलब जब हम इसे इन सारी वैल्यू को रखेंगे b² - 4ac में, तो वो होना चाहिए बराबर 0 किसके बराबर 0 के। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0 क्योंकि मूल समान है। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में k है और c की वैल्यू 25 है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और बराबर 0 माइनस 25 चौका हो जाएगा 100 के बराबर 0। माइनस का 100 के इधर आगे हो जाएगा प्लस का, यानी कि 400 बराबर 100 के। 100 को हटाना के के साथ में, इधर लेते आओ डिवाइड में। ठीक है, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास में 400 बटे में 100। 100 को 400 से 100 काटेंगे 400 से कितनी बार है 4 बार, तो के की वैल्यू आ गई 4 और ये हमारा आंसर। देखो तो अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है, तो के का हमें के और m का हमें मान बताना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो करना क्या, अगर द्विघात समीकरण है तो मूल भी कितने होंगे 2, त्रिघात समीकरण है तो मूल भी उसके होंगे 3, तो जितनी घात होगी उतने मूल होंगे। अब इसका पहला मूल दे रखा है x बराबर 2, तो जहां जहां समीकरण में x है वहां कितना रखना हमें 2। पहला मूल है 2, तो जहां पहला मूल है x बराबर 2 तो इक्वेशन में रख लो, जहां भी x दिखेगा वहीं रखेंगे हम 2 + 2m बराबर 0। देखो इक्वेशन हो जाएगी, x की जगह कितना आ गया 2 माइनस के 2k और x की जगह फिर से 2 और + 2m बराबर 0। 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस के 2 दूनी 4k + के 2m बराबर 0। 4 तिया 12 माइनस के 4k + के 2m बराबर 0। 12 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस का 4k + का 2m बराबर हो गया माइनस के 12। इधर माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 4k - के 2m बराबर माइनस के 12। माइनस का माइनस कैंसिल, या 4k - के 2m बराबर 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा मूल दे रखा है x बराबर 3, तो इस बार इक्वेशन में क्या रखेंगे हम x बराबर 3। पूरी इक्वेशन है 3x² - के 2kx + के 2m बराबर 0। ये 3 इंटू एक्स की जगह आ गया 3, इसका होल स्क्वायर माइनस के 2k इंटू 3 और प्लस के 2m बराबर 0। इक्वेशन हो जाएगी 3 3 9 माइनस के 3 दूनी 6k और प्लस के 2m बराबर 0। 9 तिया हो जाएंगे 27 और माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर 0। माइनस का 27 इधर लेगा आ जाएंगे तो प्लस का 27 इधर आएगा माइनस का, तो नई इक्वेशन मिलेगी माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर माइनस के 27।
माइनस बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बचा हुआ 6 के माइनस के 2m और बराबर माइनस के 27, माइनस का माइनस कैंसिल, ये 6 के माइनस के 2m बराबर 27, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से दो समीकरण मिली, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से के और m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास माइनस के 2m बराबर 12 और समीकरण नंबर 2 है 6 के माइनस के 2m बराबर 27। अब यहाँ 2m भी माइनस का, नीचे की इक्वेशन में 2m माइनस, तो जब दोनों साइन इक्वल हो तो करना क्या, घटा देनी हो समीकरण। अब जब घटाएंगे तो नीचे की जितने भी साइन है आपस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। अब देखो 2m माइनस 2m ही प्लस, तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस 6 के में से 4 के घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2 के बराबर 27 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 15, माइनस का माइनस कैंसिल, यह 2 के बराबर 15, या के बराबर आ गया 15/2। यहाँ से मिली हमें के की वैल्यू। अब के की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी एक में से रख लो, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो के बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है 4 के माइनस के 2m बराबर 12। अब देखो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, के की वैल्यू आई हमारे पास है 15/2 और माइनस के 2m बराबर 12। 2 से 4 काटेंगे 2 बार और 15 दूनी हो गया 30, माइनस के 2m बराबर 12, 30 माइनस प्लस का इधर आके माइनस का, तो बराबर 12 माइनस 30, या माइनस के 2m बराबर 30 में से 12 घटाएंगे कितना बच गया 18 माइनस के, और माइनस से माइनस कैंसिल और 2 न्यू हो गया 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ से k की वैल्यू 15/2 और m की वैल्यू 9, और यही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 9x² माइनस के 6x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि ये वास्तविक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, वास्तविक है या अवास्तविक है। तो करना क्या, शुरू में इक्वेशन लिखेंगे 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है हमें व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण होगी द्विघात की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू माइनस के 6 और यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिली 1। अब ये सारी वैल्यू रखनी है हमें, d बराबर b² माइनस 4ac है, तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 8, या d बराबर 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 9 चौक 36 ही कम 36 प्लस माइनस माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखो अगर d की वैल्यू 0 आती है तो जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे, वास्तविक व बराबर। ठीक है, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अगर d की वैल्यू बड़ी आती है 0 से और एक d की वैल्यू छोटी आएगी 0 से, अगर बड़ी आएगी तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे। ठीक है, और d की वैल्यू छोटी आएगी 0 से, यानी कि कोई भी माइनस की वैल्यू आएगी, तो सारे के सारे मूल कैसे हो जाएंगे अवास्तविक, उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उनका कोई भी हल नहीं होगा। अब जब मूल वास्तविक और बराबर है तो हमें मूल भी बताने क्या होंगे, तो देखो फिर से लिखेंगे 9x² माइनस के 6x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है, 9 एकम 9 और 9 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के कितना आना चाहिए 6, ऐड करने पर 6 आवे, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर 6। ठीक है, तो 9 के टुकड़े करेंगे हम 3 प्लस 3
तीन तीन को ऐड करेंगे तो 9 आ गया, तीन और तीन को ऐड करेंगे कितना आ गया 6, और तीन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। बस करना है कि आप 6 की जगह में लिखना 3 प्लस 3, एक्स एज इट इज रहेगा +1 बराबर 0, या 9x² माइनस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, +1 बराबर किसके 0 के। अब देखो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, दोनों में से 3x ले लेंगे हम बाहर, अंदर बचेगा 3x और माइनस का 1, क्योंकि 3x ही आ गया बाहर। यहाँ से माइनस का 1 बाहर लेंगे, अंदर बचेगा 3x और माइनस प्लस आ गया -1 बराबर 0। दोनों में 3x -1 यहाँ कॉमन आ गया, तो 3x माइनस के 1 कॉमन, अंदर बचा 3x माइनस का 1 बराबर किसके 0 के। ये 3x एक बारी से 0 रखे हैं, एक बारी से 0 रखे हैं, दोनों देखो 3x -1 3x -1, ये 3x -1 बराबर किसके 0 के। ये 3x बराबर 1, ये x बराबर आ गया 1/3, ठीक है। जो पहला मूल आ गया, दूसरा मूल भी सेम ही आ गया, 3x जब इसे 0 रखेंगे बराबर 1, या 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो देखो d की वैल्यू 0 थी, तो मूल कैसे थे वास्तविक और बराबर, तो यहाँ से दोनों मूल कैसे है हमारे पास में बराबर। तो पहला मूल भी 1/3 और दूसरा मूल भी 1/3, ये हमारा आंसर। तो चौथा और आखिरी क्वेश्चन है कि समीकरण x - 1/x बराबर 3, इसके हम मूल याद कर लें, ठीक है। जहाँ x की वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए किसके 0 के, यहाँ से जो मूल निकलेंगे x के वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सके, इसका यही मतलब है कि x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब देखो करना क्या, x - 1/x बराबर 3 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ में करेंगे तो x² माइनस के 1 और अपोन में x बराबर 3, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो x² माइनस के 1 बराबर 3x, या x² 3x प्लस का इधर आके माइनस का, और माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ 1 के टुकड़े करने हैं हमें घटा के 3 के बराबर, यानी कि 1 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना होना चाहिए 3, तो ऐसे कोई टुकड़े होंगे नहीं, 1 के ऐसे कोई टुकड़े होंगे ही नहीं जिससे घटा के 3 आया, ठीक है। तो जिसके फैक्टर नहीं होंगे वहाँ लगाना हमें बाबा जी का सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र से। अब धराचार्य सूत्र लगा रहे हैं, सबसे पहले इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण है हमारे पास में ax², पहले इक्वेशन लिख लो, माइनस के 3x माइनस के 1 बराबर 0, तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, इसका गुणांक तो 1 आएगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस के 3 यहाँ से, और c की वैल्यू माइनस के 1। ये सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे हम धराचार्य सूत्र में, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं हो रहे इसके। धराचार्य सूत्र क्या हो, माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac और अपोन में 2a, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू रखेंगे। माइनस के b, तो माइनस तो एक b का लेंगे और एक माइनस का 3 इसके साथ है, तो हो जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस √b² यानी कि माइनस के 3 का होल स्क्वायर, और माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। माइनस प्लस तो प्लस के 3 प्लस माइनस √, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और देखो फिर माइनस माइनस फिर से प्लस, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अपोन में 2 एकम 2, यह 3 प्लस माइनस √9 और 4 कितने होंगे 13, और बटे में 2, ठीक है। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 प्लस माइनस √13 और अपोन में 2,
ये हमारा आंसर।